तोड़ दिया, फोड़ दिया, पकड़ के मरोड़ दिया वैभव सूर्यवंशी ने। जो बंदा तीन में से दो मैचों के अंदर अपनी बेस्ट बारी खेलने में कामयाब और पूरी टीम की तरफ से। देखो, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के मुंह पर टमाटर मारना चाहूंगा जो मेरे को कह रहे थे कि क्या तूने वैभव को बाप बना रखा है, वैभव तो बच्चा है, ये है वो है। अरे वो मेरा नहीं, वो तुम सबका बाप है। तुमने देख लिया उसकी परफॉर्मेंस। आज जो मेंटली तौर के ऊपर वैभव हमें नजर आया है, बिल्कुल अलग। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने ये वाला वैभव सूर्यवंशी आज से पहले कभी देखा हो। देखो, आज मुझे नहीं पता कि उसको कौन कोच कर रहा था, किसने उसकी ट्रेनिंग दी या किसने उसको ये टैक्टिक बताई, लेकिन आज की बैटिंग वैभव की, उसने अपने पूरे करियर में ऐसी बैटिंग नहीं की जैसी कि उसने आज की है। मैं बताता हूं क्यों डिटेल में। आज वैसे सेंचुरी मिस हो गई भाई, उसके लिए थोड़ा सा दुख वुख हुआ है, लेकिन 100 जो है वो मिस हो गई, तकलीफ थोड़ी हमें हुई है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ऑलरेडी बैटिंग के ऊपर आ चुके थे और आने के बाद जो उन्होंने यहां पर अपनी इनिंग को जिस तरीके से बिल्ड किया, यार पूरे मैच की जरा डिटेल में बात करते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन भी दबा दो। देखो, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और अगर फेसबुक पर देख रहे हो जल्दी जल्दी फॉलो भी कर लो। वो कुछ कि आज यहाँ पर इंडिया और जिम्बाब्वे का तीसरा T20 का मैच था और सभी लोग जानते थे कि जीतना तो यहाँ पर इंडियन है, लेकिन किस तरीके से जीतना है, कैसे जीतना है, वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर था। और वैभव सूर्यवंशी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान था, क्योंकि वो बंदा हमेशा सिर्फ इंटेंट के चक्कर में, और पिछले मैच में भी यही हुआ था, हालांकि 20 बनाए थे, उससे पहले 50 बनाए थे, आज यहां पर 81 रन बनाए हैं। आज वैभव सूर्यवंशी जो है वो शुरू से ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था कि वो मारने के चक्कर में, जिस बंदे का स्ट्राइक रेट 265 और 365 रहता है, आज उसका स्ट्राइक रेट 165 का था। आज उसने ऐसी इनिंग खेली है जो कि एक प्रॉपर T20 का बैट्समैन खेलता है। कोई लप्पेबाजी नहीं, कोई फालतू के शॉट नहीं, कोई उथल पथल नहीं, सिंपली उसने अच्छी क्रिकेट खेली है। और इससे पता चलता है कि अगर वैभव सूर्यवंशी की थोड़ी मेंटली तौर के ऊपर ट्रेनिंग की जाए, थोड़ा उसको और बड़ा किया जाए, तो ये कितना बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। देखो, छक्के मारने के लिए तो कोई भी मार ले, लेकिन वैभव जो कर रहा है ना भाई, ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन और 15 साल की उम्र में जिस तरीके से अपने आप को बिल्ड कर रहा है भाई, ये दुनिया के काफी सारे प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा आइकन बनेगा आने वाले फ्यूचर में। आज से कोई 20-25 साल बाद जब बच्चे यहां पर देखेंगे कि भाई किस तरीके से वैभव ने अपने आप की शुरुआत की और किस तरीके से अपने आप को एक बेहतर बैट्समैन में डेवलप किया, तब यहां पर इसकी आपको अहमियत पता चलेगी। ओवरऑल यहां पर इंडिया के लिए बहुत सारी तालियां। आज 192 रन स्कोर किए, यानी कि ये इंडिया का एक तरीके से सेकंड हाईएस्ट टोटल था इस पूरी की पूरी सीरीज का। पिछले मैच में इन्होंने 219 किए थे, आज सिर्फ 192 के थे, हालांकि रन्स कम थे बट स्टिल बहुत शानदार खेला। वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने आज फिर से ओपनिंग करी, जिसमें वैभव ने 4 छक्के और 8 चौके की मदद से 81 रन स्कोर किए 49 बॉलों के अंदर। और ये अगर पुराना वैभव होता तो शायद ये 27 या 28 बॉलों में 80 रन होते, अगर मैं पुराने वैभव की बात करूं तो। लेकिन आज पता नहीं कैसे उसके अंदर क्या एनर्जी जागी या किसने उसकी ट्रेनिंग की कि मेंटली तौर के ऊपर वैभव हमें इतना ज्यादा फ्रेश नजर आया है, इतना अच्छा नजर आया है, जितनी तारीफ करें वो कम है। अब हमारे अभिषेक शर्मा साहब फिर से फेल हो गए, 4 बॉलों में सिर्फ 2 रन स्कोर किया, लेकिन कोई बात नहीं। ईशान किशन ने यहाँ पर 29 रन स्कोर किए 26 बॉलों में, इस बंदे का स्ट्राइक रेट भी कम था। फिर श्रेयस अय्यर ने 27 स्कोर किया 18 बॉलों में, इसका स्ट्राइक रेट भी कम था। ओवरऑल आखिर में जो रिंकू सिंह का फैक्टर है वो काम आया, जिसने 14 बॉलों में 25 रन स्कोर किए और 178 का स्ट्राइक रेट था, अच्छा स्ट्राइक रेट था। तो रिंकू सिंह ने भी अपनी अहमियत का, आप कह लो एक तरीके से, दरवाजा खटखटा दिया और बता दिया कि भैया मेरे को तुम लोग हल्के में ले रहे थे टीम से बाहर करके, अब देख लो कि मैं क्या कर सकता हूं। रिंकू सिंह इस टाइम पर दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर्स में से एक है, लेकिन पता नहीं अजीत अगारकर की आंखों में पट्टी बंधी है या गौतम गंभीर के कानों में जो है वो इंक डली, वो क्या कहते हैं, इल्फी डली हुई है, जिसकी वजह से उनको सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये बंदा तो चीख चीख कर, फाड़ फाड़ कर ये बात कह रहा है कि भाई मैं इंडियन टीम का सबसे बेस्ट फिनिशर हूं करेंटली तौर के ऊपर। और मैंने आपको ये बात पहले बोली हुई है कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर कोई मुझे सबसे बड़ा फिनिशर लगता है इंडियन टीम का, तो वो हार्दिक पांड्या है या फिर रिंकू सिंह है। ओवरऑल यहां पर 192 किए इंडियन क्रिकेट टीम ने और 192 बड़े अच्छे स्कोर किए हैं। ऐसा नहीं किया कि फालतू के सिर्फ लप्पे ही मारे, नहीं, सबने आज माइंड यूज किया और बड़ी टेक्टिकली अच्छी बैटिंग करी है। उसके अलावा जिम्बाब्वे के लिए भी तालियां होनी चाहिए भाई, आखिरी दम तक उन्होंने भी कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी, लेकिन औकात से बाहर की बात हो जाती है। जब बात इंडिया की हो और इंडिया से जीतने की हो और सामने टीम जिम्बाब्वे, तो फिर औकात से बाहर की चीज हो जाती है। हालांकि इनका जो रेयन बर्ड है और उसके अलावा वेस्ली मदवीरा है, जो वो क्या कुछ इस तरह का नाम है, अदरक वगैरह जो भी है, उन भाई साहब ने अच्छी कोशिश करी लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए, क्योंकि सब लोग जानते थे कि भैया इंडियन क्रिकेट टीम है सामने। और इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है एज वेल भाई, हमेशा से जो है ना, मयंक यादव और यश ठाकुर दोनों ने यहाँ पर अच्छी बैटिंग करी और अच्छी बॉलिंग करी दोनों ने। मेरा दिमाग घूम गया वैभव सूर्यवंशी की वजह से। मेरी बातों में आज आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई दे सकता है, थोड़ा मैं नर्वसाया जैसा कुछ फील आपको करवा सकता हूँ।
क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग घूम गया वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग करते। तो भाई पहले तो उसके लिए सैल्यूट है, फिर उसके लिए तालियां हैं, फिर उसके जो साथ कोचेज हैं जो उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो इंडियन टीम को आज बेहतर से बेहतर बनने के लिए वाकई कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए तो इस सीरीज के अंदर गौतम गंभीर मुझे नजर नहीं आए, गौतम गंभीर नजर नहीं आया। वो ये उसका फैक्ट है या उसका पता नहीं क्या मसला है या जो भी है, वट एवर इट इज। तो यहाँ पर हमें बड़ी अच्छी चीज नजर आई है इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से कि भाई वो अपने यंगस्टर्स के ऊपर प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वैभव सूर्यवंशी सिर्फ छक्के मारना जानता है और सिर्फ छक्के मार रहा है तो उसकी ट्रेनिंग नहीं करवाएगी और उसको सिर्फ छक्कों में छोड़ देगा। ना 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 ना, वैभव को डेवलप किया गया है, वैभव को बनाया गया है कि भाई तुमने अगर सिर्फ छक्के मारने तो तुम इंडियन टीम का हिस्सा नहीं रह सकते हो। तुम्हें आगे आने वाले वक्त में इंडिया का बड़ा सुपरस्टार बनना है तो तुम्हें अच्छी इनिंग, लंबी इनिंग और इंपैक्टफुल इनिंग खेलनी पड़ेगी। इंपैक्ट तो खैर इसके अंदर हमेशा से है, अगर आप आईपीएल में देखोगे या इंडिया ए की तरफ से देखोगे तो इसने अच्छे रन किए हुए हैं। लेकिन आज अपने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सेकंड 50 स्कोर की टोटल 81 रन स्कोर किए हैं, 8 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। और ये भी शायद हिस्ट्री में पहली दफा मुझे लग रहा है ऐसा हुआ है कि वैभव के चौके जो है वो छक्कों से ज्यादा है, वरना हमेशा इसके छक्के ज्यादा होते हैं, चौके कम होते हैं। तो ओवरऑल वैभव ने यहाँ पर बड़ी इंप्रेसिव बैटिंग करी और इंडियन क्रिकेट टीम को अब एक सही मानों में देखा जाए तो शायद ओपनर मिल चुका है। अब अगर आप एशियन गेम्स की बात करोगे या फिर आप दूसरे टूर्नामेंट की बात करोगे, लोग कहेंगे कि भाई वैभव या संजू सैमसन में से, तो अब शायद वैभव ने अपने तमाम हेटर्स के मुंह के ऊपर चप्पल जूते मारकर ये प्रूफ कर दिया कि भाई मुझे टीम से निकालने के बारे में सोचना भी मत। और ये जितने लोग के हैं जो गंदी नाली के, मतलब मैं कह लो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो लोग ये कह रहे थे कि भाई मुझे कह रहे थे कि तूने वैभव को बाप बना रखा है, वैभव है कि वैभव है, ये लो ये तुम्हारा बाप है। ये बंदा तो आज मार मार के धोतियां खोल रहा है। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा और वैभव सूर्यवंशी आएगा बैटिंग करने के लिए, पाकिस्तान मेन टीम वर्सेस इंडियन टीम, और वहां पर हमें असल पता चलेगा कि वैभव चीज क्या है। मुझे तो अंदाजा है इस बात का। देखो ऐसा पाकिस्तानी, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि भाई जो चीज अच्छी है उसको अच्छा बोलो, जो चीज बुरी है उसको बुरा बोलो। अब वैभव सूर्यवंशी जो है वो अगर बाप की तरह बैटिंग कर रहे हैं तो लिटरली उनको आप बाप मानो। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, आप वैभव को टैकल नहीं कर पाओगे। और उसके साथ साथ इंडिया की अगर मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे तो ईशान किशन के आने से इंडियन का मिडिल ऑर्डर और भी ज्यादा अच्छा हो गया। और मुझे लगता है कि ईशान किशन, क्योंकि आज यहाँ पर खेले थे 1 डाउन के ऊपर, फिर श्रेयस अय्यर है, फिर तिलक वर्मा है, फिर रिंकू सिंह है, तो इनका मिडिल ऑर्डर काफी अच्छा है। हालांकि सूर्य कुमार यादव की एक अलग ही बात थी यार, उसका एक अलग ही जलवा होता था, मगर अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं है। तो हमें कोई ज्यादा दुख करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मिडिल ऑर्डर स्टिल इंडिया का काफी अच्छा है। ज्यादा दुख करने की जरूरत क्यों नहीं है भाई, दुख करने की जरूरत है भाई, ऐसा ना लोग मेरे पीछे पड़ जाए हाथ धो के। तो मैं पहले माफी चाहता हूँ अपने इस शब्दों के लिए जो मैंने ये शब्दों का उपयोग किया है। अच्छा, बाकी यहाँ पर भाई इंडियन क्रिकेट टीम ने ये मैच जीतकर इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया और ये पहली सीरीज है श्रेयस अय्यर के लिए जो उन्होंने एज अ कैप्टन जीती है। तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद और श्रेयस अय्यर को भी, इंडियन फैंस को भी और तमाम वैभव सूर्यवंशी के चाहने वालों को भी। मिलते हैं फिर हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। फिलहाल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।